तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल यूपीएससी विद परमार सर। आज जो हम मध्य प्रदेश की सीरीज़ में देखने वाले हैं डेट इज़ लॉरिएट्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कुछ विद्वानों को देख लेते हैं। तो इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे एंशियंट राइटर्स, देन उसके बाद मिडाइवल राइटर्स एंड देन मॉडर्न राइटर्स। सो एंशियंट राइटर में 3 राइटर्स प्रमुख हैं, कालिदास, भारतीहरि, भवभूति और बाणभट्ट। तो दैट वी विल सी इन एंशियंट पार्ट एंड देन वी विल सी मिडाइवल, जिसमें हम केशवदास, पद्माकर, भूषण ये 3 देखेंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे मॉडर्न पे। तो स्टार्ट करते हैं इसी को। एंशियंट राइटर में हम देखेंगे कालिदास। सो कालिदास जो है ये जो एक पोएट है और ड्रामेटिस्ट है। इनको शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑन द बेसिक ऑफ हिज क्रिएशन ही इज कॉल्ड कवि कुलगुरु। तो कवि कुलगुरु के नाम से जाना जाते हैं कौन? कालिदास। याद रखना है, टीचर ऑफ पोएट फैमिली है। टीचर ऑफ पोएट फैमिली इनको कवि कुलगुरु के नाम से जानती है। उसके बाद ऑल्सो नोन एज कवि शिरोमणि। कवि शिरोमणि के नाम से भी जाने जाते हैं। कंटेम्परी हैं ये किसके? चंद्रगुप्त सेकेंड के, विक्रमादित्य के। चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य के कंटेम्परी हैं। 330 to 448 चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का रूल था। इन्होंने 7 बुक्स लिखी हैं, जिसमें से 3 जिनको 3 भागों में बांट सकते हैं, इपिक, ड्रामा और खंडकाव्य। तो इपिक में इनके 2 हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। तो जिनमें अमम लगा है दैट इज कुमार संभवम एंड रघुवंशम, इपिक्स हैं इनके। उसके बाद ड्रामा अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वशियम और मालविक अग्निमित्र। सो ये 3 ड्रामा है। नाम से ही पता चल रहा है जैसा कि अभिज्ञान शकुंतला और राजा दुष्यंत की कहानी है। विक्रम और उर्वशी के कहानी है। और मालविक अग्निमित्रम मालविका और अग्निमित्र की कहानी है। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। उसके बाद ये मालविक अग्निमित्र जो है ये पुष्यमित्र शुंग का बेटा अग्निमित्र है। तो ये शुंग डायनेस्टी के बारे में बता दिए। उसके बाद खंड काव्य हैं इनके। तो कौन कौन से? ऋतु संभार और मेघदूतम। ऋतु संभार जो है वो विंध्याचल रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और मेघदूत जो है वो अमरकंटक, विंध्याचल रेंज ये वाली रेंज के उसमें इंफॉर्मेशन देता है। तो ये हो गए हमारे कालिदास। अब इसके बाद आते हैं भारतीहरि पे। तो भारतीहरि जो है वो मुक्तक और शतक, ये पायोनियर है ऑफ मेंशन्ड पोएम टाइप। तो मुक्तक और शतक ये इनकी वो हैं प्रमुख रचनाओं में से। उसके बाद रिलीजियस प्रोग्रेस टाइप ऑफ लिटरेचर। तो रिलीजियस प्रोग्रेस दिखाई देती है इनके लिटरेचर में। ही वॉज एल्डर ब्रदर ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विक्रमादित्य सेकेंड के क्या है ये? एल्डर ब्रदर है। ही फॉलोड वैराग्य सेक्ट। तो वैराग्य सेक्ट को फॉलो करते। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वैराग्य सेक्ट को कौन फॉलो करते थे? कालिदास, भारतीहरि, भवभूति, भूषण वगैरह कुछ भी आ जाएगा, आपको लगाना है भारतीहरि। याद रखना है ही हैड एस्केटिक एट चुनार। सो यूपी मिर्जापुर में है ना। तो इन्होंने एक एस्केटिक की लाइफ भी वो करी है चुनार में, सन्यासियों वाली। उसके बाद समाधि इनकी कहाँ पे है? सरिस्का, राजस्थान। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, याद रखना है समाधि इनकी कहाँ है? सरिस्का में है, राजस्थान में। भारतीहरि केव उज्जैन में जो है वो इन्हीं के नाम पे फेमस है। बुक्स इनकी कौन कौन सी है? तो शतक तिर्य, इनकी 3 शतक तिर्य है, जिसमें शतक जुड़ा हुआ, जैसे नीति शतक, श्रृंगार शतक, आराग्य शतक। तो ये इनकी शतक तिर्य है। उसके बाद वाक्य पदवृत्ति, ये इनकी वो है भागवृत्ति, पदवृत्ति। और महाभाष्य, दीपिका, शब्ददाते, मीमांसा, सूत्रावृत्ति, भोग्यवृत्ति और त्रिशतक जो है वो इनकी कौन कौन सी है? तो ये आराग्य शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक। तो ये इनकी प्रमुख रचना है। उसके बाद आ जाते हैं भवभूति। तो भवभूति जो है वो कोर्ट पोएट है किसके? यशोवर्मन के, यशोवर्मन ऑफ कन्नौज। और टाइटल इनका क्या है? तो अम्बेक के नाम से मशहूर है ये एमंग पोइट्स में। पोइट्स इनको अम्बेक के नाम से बुलाते थे। क्रिएशन जो है इनका क्या है? तो मालती माधव, महावीर चरित और उत्तरम चरित। ये इनकी तीन इनकी ये प्रमुख
रचनाएं हैं। मालती माधव, महावीर चरित, उत्तरम चरित। तो ही वॉज फेमस फॉर यूजिंग अलंकार, तो अलंकार सिम्बोलिज्म इनने बहुत ज़्यादा यूज़ करे हैं। ही वॉज कंपेयर्ड एज जॉन मिल्टन, तो जॉन मिल्टन के नाम से इंडिया के जॉन मिल्टन कहेंगे तो किसे कहेंगे, भभूति को, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है। उसके बाद बाणभट्ट जो है नेक्स्ट हमारे पोएट है बाणभट्ट, तो ग्रेट पोएट ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे बाणभट्ट। और क्रिएशन इनकी क्या है, तो चंडी शतक, हर्षचरित और कादम्बरी, ये 3 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हम सिर्फ एक ही को पढ़ के भूल जाते हैं, हर्षचरित किसने लिखी, बाणभट्ट ने, और ख़त्म कर देते हैं। 2 और है इनकी, चंडी शतक और कादम्बरी। तो ये तो होगा हमारा एंशिएंट क्या। हम देख लेते हैं मिडाइवल वाले राइटर्स, मिडाइवल वाले पोएट्स। उसमें नंबर 1 जो है वो है केशव दास। बुक्स इनकी कौन कौन सी है, तो रामचंद्रिका, रसिक प्रिय, कवि प्रिय, विज्ञान गीता, रतन बागनी, जहांगीर, जस चंद्रिका, ड्यूरिंग टाइम ऑफ वीर सिंह देव बुंदेला। तो इनके टाइम पे लिखी है कौन सी, जहांगीर, जस चंद्रिका। और वीर सिंह देव चरित्र, जाहिर सी बात है वीर सिंह देव के टाइम पे थे तो वीर सिंह चरित्र भी लिखी है, और नक्शी ये बुक भी लिखी है। तो ये तो हो गई इनकी बुक्स। उसके बाद ये जो कोर्ट पोएट है वो है किसके, वीर सिंह बुंदेला के। जाहिर सी बात है जो राजा जिस कोर्ट पोएट को संरक्षण देगा वो ऊपर तक उठना ही है उसे, तो केशव दास भी उन्हीं में से एक है। वीर सिंह बुंदेला के दरबार को में कोर्ट पोएट थे। अदर बुक इनकी कौन कौन सी है, तो रामदलान, कीर्तमंजरी, तो कृतमंजरी, रामदलान कीर्तमंजरी जो बुक है वो अदर बुक है। उसके बाद टाइटल्स क्या क्या है इनके, तो हृदयहीन कवि के नाम से जाना जाता है इन्हें, और कठिन काव्य का प्रेत भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये क्या लिखते हैं, ये बहुत डीप मीनिंग वाली बातें होती हैं। तो कठिन काव्य का प्रेत और हृदयहीन कवि, तो हृदयहीन कवि हैं, हृदय नहीं है इनके पास। उसके बाद हमारे पद्माकर महोदय हैं, वॉर्न इनका हुआ है सागर में। नेम क्या है इनका, ओरिजिनल नेम है प्यारेलाल। टाइटल क्या है इनका, तो कविराज शिरोमणि इनका टाइटल है। किसने दिया है, महाराणा प्रताप सिंह ने दिया है जयपुर के। बुक्स क्या है इनकी, तो हिम्मत बहादुर बिरदावली, प्रताप सिंह बहादुर बिरदावली। तो हिम्मत बहादुर बिरदावली और प्रताप सिंह बहादुर बिरदावली ये तो 2 बुक हो गई। और जेल सिंह बहादुर बिरदावली ये तीसरी। गंग लहरी, यमुना लहरी, प्रबोध, 50 राम रसायन ये इनके अदर बुक हैं। ही वॉज अ पोएट ऑफ रीतिकाल, तो रीतिकाल के पोएट हैं। उसके बाद भूषण जो है वो हमारे नेक्स्ट पोएट हैं। ही वॉज क्रिटिसाइजर ऑफ औरंगजेब, तो औरंगजेब को बड़ा क्रिटिक किया है। वॉज अ वीर रस पोएट, तो वीर रस पोएट है। उसके बाद और कितने तरह के रस होते हैं कमेंट में बता दीजिए जल्दी से। ही वॉज अ पोएट ऑफ रीतिकाल, ये भी रीतिकाल के पोएट हैं। उसके बाद इट वॉज बिलीव डेट किंग ऑफ चित्रकूट रुद्रराज इंटाइटल हिम एज भूषण। एंड बुक्स क्या क्या है इनके, तो शिवराज भूषण, शिव भवनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा। तो जब इनको भूषण टाइटल मिल ही गया तो 4-5 इनने बुक भी लिख डाली उस पर। किसने टाइटल दिया इनको भूषण का, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ये याद रखना है। चित्रकूट रुद्रराज जो है राजा, उन्होंने भूषण का इन्हें टाइटल दिया है। ये शिवराज भूषण, शिव भूषण, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास एंड भूषण हजारा, ये इनकी कुछ फेमस किताबें हैं। अब आ जाते हैं राइटर ऑफ मॉडर्न पीरियड। तो इसमें जो सबसे पहले हमारे राइटर है माखनलाल चतुर्वेदी। कहाँ जन्म हुआ है, तो बाबई होशंगाबाद। फेमस है, मध्य प्रदेश पीएससी का जो एक क्वेश्चन पूछना बनता है कभी भी 2-3 साल में आ ही जाता है। फिर स्ट्रॉन्ग फॉलोवर ऑफ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के स्ट्रॉन्ग फॉलोवर रहे हैं। निकनेम क्या है इनका, कि एक भारतीय आत्मा, एन इंडियन सोल इनका निकनेम है। ही राइट ड्रामा, पोएट्री, ऐसे, 3 चीज़ें लिखी हैं, ड्रामा, पोएट्री और ऐसे। पोएट्री क्या क्या है इनकी, तो हिम तरंगिनी,
तो हिमकीर्तिनी, युगचरण, समरपान, मरंजवार, ऐसे की बात कर लेते हैं। साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, समय के पांव, ये इनके ऐसे हैं। उसके बाद ड्रामा की बात कर लेते हो तो कृष्ण अर्जुन, युद्ध स्टोरी और कला का अनुवाद, ये इनके ड्रामा है। प्रोज पोएट्री भी है इनकी। उसके बाद एक तो प्रोज पोएट्री क्या है, रंगों की बोली। इसके बाद जो है क्रिएटर ऑफ मुक्तक स्टाइल ऑफ पोएट्री, मुक्तक स्टाइल ऑफ पोएट्री के क्रिएटर हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, मुक्तक स्टाइल किससे एसोसिएट है या मुक्तक स्टाइल इंट्रोड्यूस किसने की है, हु इज़ द क्रिएटर ऑफ मुक्तक स्टाइल, माखनलाल चतुर्वेदी इज द आंसर। उसके बाद न्यू पोएटिक स्टाइल, 4 लाइनर, जो हम देखते हैं 4-4 लाइन में, इधर लिखते हैं 4 फिर इधर लिख देते हैं 4 फिर लेफ्ट हैंड पे 4 राइट हैंड पे, इस तरह से जो 4-4 लाइनें लिखी जाती है तो वो वाली स्टाइल दी है इन्होंने, उसी को मुक्तक स्टाइल कहते हैं। फिर ही एडिटेड द मैगजीन, कर्मकार और प्रताप, ये दो मैगजीन है इनकी जो इन्होंने एडिट करी है। फिर प्रभा जो है वो सेल्फ पब्लिश्ड मैगजीन है इनकी, और करमवीर जो है वो इनका एक न्यूज़पेपर है जो इन्होंने पब्लिश किया है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रिका पुरस्कार ऑफ जर्नलिज्म, तो पत्रिका पुरस्कार फॉर जर्नलिज्म, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रिका पुरस्कार फॉर जर्नलिज्म दिया जाता है। अवार्ड विद पद्म भूषण 1963 में, तो 1963 में पद्म भूषण मिला इनको। एक्सक्यूज मी। इसके बाद देख लेते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन, हमारे नेक्स्ट पॉइंट है। बोर्न कहाँ हुआ है, तो वायना शाजापुर में इनका जो है बोर्न हुआ है। एडिटेड प्रभा मैगजीन एंड इपिक उर्मिला, तो एक इपिक लिखी है और जिसको एडिटेड भी करी है उर्मिला को, और प्रभा मैगजीन को भी इन्होंने एडिटेड किया है। उसके बाद फॉलोवर की बात करें तो गांधी जी के फॉलोवर ऑफ गांधी जी सत्याग्रह, तो सत्याग्रह के फॉलोवर हैं। पोयम की बात करें तो कुमकुम, रश्मि रेखा, विनोबा स्तवन, क्वासी, हम बिस्पई जन्म के, ये सब इनकी पोएम्स हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे इम्पोर्टेंट राइटर पोएट मुल्ला रामोजी, बर्थ इनका हुआ है भोपाल में, द कैपिटल सिटी। ही रोट 29 बुक्स, तो 29 किताबें लिखी हैं। फर्स्ट बुक कौन सी है, तो गुलाबी उर्दू इनकी पहली बुक है, पावनीर ऑफ गुलाबी उर्दू। उसके बाद मुल्ला रामोजी उर्दू एकेडमी है भोपाल में। और बुक इनकी कौन कौन सी है, तो जो इम्पोर्टेंट बुक हैं इन 29 में से, दैट इज़ इंतकाबी गुलाबी उर्दू, जिंदगी, जंग, लाठी और भैंस, शादी, औरत जात, महासीर ए भोपाल, तो महासीर ए भोपाल जो है वो द ओनली बुक ऑन भोपाल रिटन बाय हिम। और लास्ट बुक इनकी कौन सी है, तो दैट इज़ गुलाबी शायरी, तो ये है। और मुशायर भोपाल जो है वो ओनली बुक है ऑन भोपाल बाय हिम, जिसको महासीर भोपाल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो होगा मुल्ला रामोजी। अब देख लेते हैं शिवमंगल सिंह सुमन, सुमन इनका टाइटल है, पेन नेम है। ह्यूमैनिटेरियन पोइट है। कॉमन टॉपिक कौन कौन से, फेथ, डिस्गस्टिंग थिंग ऑफ सोसाइटी, और उन्नव यूपी में इनका बर्थ प्लेस है, पेन नेम सुमन है। ही वॉज पद्म भूषण फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पद्म भूषण मिला है। देव पुरस्कार फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट। देन वर्क की बात कर लेते हैं तो हिलोल, जीवन के गान, पिरले सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी, विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी, विद्या हिमालय, मिट्टी की बारात, बानी की व्यथा, तो ये इनके प्रमुख वर्क हैं जो इन्होंने लिखे हैं। शरद जोशी पर जाते हैं, नेक्स्ट हमारे राइटर शरद जोशी। तो लिटरेरी वर्क इनके कौन कौन से हैं, तो एक था गधा और अंधों का हाथी, जीप पर सवार इल्लियाँ, मैं और केवल मैं, राह किनारे बैठ,
दूसरी शतक, यथासंभव क्रिटिक राइटर। तो यथासंभव और क्रिटिक राइटर जो हैं ये रहे हैं। तो ये इनके कुछ प्रमुख वर्क हैं, लिटरेरी वर्क, जिसमें से कुछ तो एनिमल नाम से तो हम उनसे उन्हें याद रख सकते हैं कि शरद जोशी जो है वो एनिमल से एसोसिएट कर देते हैं चीज़ों को, कि एकता गधा, अंधों का हाथी, जीप पर सवार इल्लियाँ। तो ये तो होगा ही। उसके बाद कुछ फनी जैसी किताबें हैं, मैं और केवल मैं, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, यथासंभव। तो दीज आर शरद जोशी। उसके बाद नंद दुलारे वाजपेयी पे आ जाते हैं। बोर्न कहाँ है? उन्नाव यूपी में 1906 में। अगेंस्ट गांधी जी, तो गांधी जी के अगेंस्ट में, इसलिए थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लिटरेरी वर्क क्या है? कवि निराला, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त, ये इनके लिटरेरी वर्क है। उसके बाद अदर्स में भी हैं कुछ, राष्ट्र भाषा की कुछ समस्याएं, नए प्रशासन, जयशंकर, आधुनिक साहित्य, ये इनके कुछ अदर से लिटरेरी वर्क हैं। उसके बाद आती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इनके लिटरेरी वर्क कौन कौन से हैं? तो उन्मदी, मुकुट, त्रिधारा, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, सभा के खेल, वीरों का कैसा हो वतन, ये हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान है। फिर आ जाते हैं भवानी प्रसाद मिश्र। लिटरेरी वर्क इनके कौन कौन से हैं? सतपुरा के घने जंगल, बुनी हुई रस्सी, गांधी पंचशक्ति, अंधेरी कविताएं, गीता फरोज, चहीते दुख, ये इनके कुछ लिटरेरी वर्क हैं। फिर हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। लिटरेरी वर्क इनके कौन कौन से हैं? तो गजानन माधव मुक्ति बोध के लिटरेरी वर्क हैं, एक साहित्य की डायरी, भारत, इतिहास और संस्कृति, चांद का मुंह टेढ़ा है। तो ये इनके लिटरेरी वर्क हैं। फिर नए निबंध, भूरी भूरी खाक धूल, ये भी इनके कुछ और वर्क हैं। उसके बाद आते हैं हरिशंकर परसाई, जिनके लिटरेरी वर्क हैं श्रद्धा का द्वार, श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, रानी नागफनी की कहानी, शिकायत मुझे भी है, तट की खोज, हंसते हैं रोते हैं, बबई होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, और तब की बात और थी, ये इनके कुछ और लिटरेरी वर्क हैं। तो ये तो हो गए हमारे हरिशंकर परसाई, जिन्होंने हमें सिखाया कि भूत के पांव पीछे। उसके बाद इसूरी, बोर्न इन बुंदेलखंड, इन टीकमगढ़, बडिंग राइटर आर यू। तो बुंदेलखंड में इनका जन्म हुआ है, टीकमगढ़ वाले एरिया में, और बडिंग राइटर ये हैं। और लिटरेरी वर्क क्या है इनके? तो इसूरी की फागे, कंपाइल्ड बाय कृष्णानंद गुप्ता। इसूरी की फागे जो है कृष्णानंद गुप्ता ने कंपाइल करी है। इसूरी संकालन, इसूरी सत्यसाई, कंपाइल्ड बाय गुणाशंकर सत्यार्थी। तो गुना सागर सत्यार्थी ने इसूरी सत्यसाई बुक जो है वो लिखी है, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इसूरी की तो कुछ इतनी फेमस रचनाएं नहीं है, लेकिन उनके ऊपर लिखी हुई बुक्स ज़्यादा फेमस हो चली हैं। फिर सिंघाजी जो है हमारे, सिंघाजी पे आ जाते हैं। तो निमाड़ में इनका जन्म हुआ है, कबीर ऑफ मालवा इन्हें कहा जाता है, और बिलोंग्स टू बैराग्य सेक्ट। तो बैराग्य सेक्ट से ये भी बिलोंग करते हैं। निमाड़ी लैंग्वेज 1100 टेस्ट जो है वो निमाड़ी लैंग्वेज में इन्होंने दिए हैं। सखिया, सतवार, बारहमासी, पर्दा तिथि, दोष बोध, तो ये इनकी फेमस रचनाएं हैं। सखिया, सतवार, बारहमासी, पर्दा तिथि, दोष बोध। तो ये तो हो गए हमारे लॉरिएट्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्या क्या हमने देखा है तो एक बार देख लेते हैं तुरंत स्टार्टिंग से। थोड़ा सा टाइम बचा है।